नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का तथाकथित फर्जी साला पूरी तरह से अब कानून के शिकंजे में फंस गया है। पूरी तरह से फंस गया। करोड़ों रुपए की जमीनों को उसने हड़पा, धोखाधड़ी से, फर्जीवाड़ा कर, बेईमानी से, गुंडागर्दी करके आम जनता की जमीनों को उसने हड़पा। उसके बाद जब एफआईआर होती है तो फिर उसी एफआईआर के अंदर अब फंसा है, पहले नहीं फंसा। 9 महीने पुरानी जो एफआईआर दर्ज थी उसमें अब जाके पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस गए हैं साले साहब। अब ना तो जीजा काम आएगा और ना ही जीजी काम आएगी प्रमोद शर्मा की, अपराधी की, क्योंकि मामला मिलोड के हाथ में आ चुका है और मिलोड के पास से जाने वाला कोई और नहीं, ये खुद प्रमोद शर्मा अपराधी, अव्वल दर्जे का अपराधी, भूमाफिया मिलोड के पास गया तो मिलोड ने भी बोल दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कानून कानून होता है साहब। एक बार जो चक्कर में फंस गया तो आसानी से नहीं निकल सकता। एफआईआर नंबर 586/2025 मानसरोवर थाने के अंदर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर को रद्द कराने के लिए प्रमोद शर्मा जयपुर के हाई कोर्ट जाता है, लेकिन जज साहब ने एफआईआर रद्द नहीं की। जस्टिस उमा शंकर व्यास ने एफआईआर को रद्द करने से साफ मना कर दिया कि एफआईआर रद्द नहीं हो सकती। सरकारी वकील ने काफी इसका विरोध किया। उस विरोध को देखते हुए जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया कि एफआईआर किसी भी सूरत में बहस नहीं हो सकती, रद्द नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। एफआईआर का वजूद है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून यही कहता है। सरकार की ओर से सरकारी वकील राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने जज साहब को बताया, अदालत को बताया कि अभी तो मामला प्राइमरी स्टेज पर ही है साहब, तो ऐसा इस एफआईआर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, पुलिस ने, मतलब हमने का मतलब सरकारी वकील जज साहब को जब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 जो नोटिस दिया आरोपियों से पूछताछ के लिए और इनके पास कोई जमीनों के कागज वगैरह दस्तावेज होते हैं वो देने के लिए सिर्फ इनको बुलाया है, और ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना इनको ये कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे, ऐसा भी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि इस एफआईआर के अंदर जांच अधिकारी को, जो तुम्हारे पास यानी कि अपराधियों के पास, आरोपियों के पास, प्रमोद शर्मा और अन्य के पास जो अगर कागज वगैरह हैं वो आप थाने के अंदर दे दो। सिर्फ इससे ज्यादा हमने कुछ भी नहीं कहा। अब उधर प्रमोद शर्मा के वकील एसएस होरा ने कहा कि साहब कोई मामला ही नहीं बनता, कोई अपराध नाम की कोई चीज ही नहीं बनती इनके खिलाफ, हमारे जो क्लाइंट है इनके खिलाफ, प्रमोद शर्मा के खिलाफ, क्योंकि मामला तो सिविल नेचर का है और सिविल नेचर के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज ही नहीं कर सकती और एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, और हमारा मुवक्किल है वो आरोपी है ही नहीं, तो फिर एफआईआर को रद्द कर दो आप, क्योंकि अगर एफआईआर रद्द नहीं होगी तो पुलिस आगे आगे क्या करेगी ये बताना अभी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए अब एफआईआर को रद्द की जाए। अब बहस का जो नंबर आता है परिवादी घनश्याम शर्मा के वकील साहब का आता है, माधव मित्र और गिरिराज प्रसाद शर्मा। उन्होंने जज साहब को बताया कि साहब मामला छोटा मोटा नहीं है, इन अपराधियों ने मानसरोवर में 7,500 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया अपना, मतलब मालिक बन गए फर्जीवाड़ा करके। 7,500 वर्ग गज, समझ रहे ना बात को, छोटी मोटी जमीन नहीं है, 7,500 वर्ग गज, उस पर ये कब्जा करके बैठ गए। मामला बहुत गंभीर है, छोटा मोटा मामला नहीं है। तीनों के वकीलों की दलील और बहस सुनने के बाद साफ मना कर दिया कि एफआईआर तो रद्द नहीं हो सकती। अब साले साहब यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाते हैं। सवाल यह है कि क्या साले साहब प्रमोद शर्मा अपने आप को सरेंडर करेगा या फिर इस आदेश को चैलेंज करते हुए सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। कानून के हिसाब से बात की जाएगी। दो ही रास्ते, सरेंडर या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके बीच में एक ऐसा रास्ता पुलिस के पास है जो कि प्रमोद शर्मा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि अगर प्रमोद शर्मा सरेंडर नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट जाता है जमानत के लिए और बीच रास्ते में अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर क्या होगा? सीधा जेल जाएगा प्रमोद शर्मा
और लंबा जेल जाएगा। लेकिन सवाल अब यहाँ पुलिस के ऊपर इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि जब हाई कोर्ट ने, मिलोड ने इसकी एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया, तो फिर प्रमोद शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्यों जयपुर की पुलिस ने प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल किसी और के ऊपर नहीं, बल्कि सवाल जयपुर पुलिस के ऊपर खड़े हैं। क्योंकि अगर छोटा मोटा अपराधी अगर होता बिना रसूखात का, तो इधर कोर्ट का आदेश आता कि एफआईआर रद्द नहीं होगी, उधर पुलिस उसके ऊपर हावी हो जाती, घर भी नहीं पहुंचने देती घर। लेकिन प्रमोद शर्मा के मामले में क्या पुलिस वाकई जानबूझकर डिले कर रही है गिरफ्तार करने में, या पुलिस को वो नहीं मिल रहा इसलिए पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही? यानी कि बहुत ज्यादा लंबा वाला भूमिगत प्रमोद शर्मा हो गया। लेकिन कुछ भी हो साहब, कानून कानून होता है। आप करते रहिए कितनी जमीनों पर धोखाधड़ी कब्जा करें, लेकिन कानून का जब हथौड़ा चलता है, कानून के शिकंजे में जब अपराधी आता है, तो सारी हेकड़ी और सारे रसूखात भरे रह जाते हैं। और ऐसा ही प्रमोद शर्मा के साथ हुआ। भजनलाल शर्मा का साला बनकर इसने खूब नंगा नाच किया, तांडव किया, इसने खूब जमीनों पर कब्जा किया, बहुत बड़ा वीआईपी बनकर घूमता फिरता था लवाजमे के साथ। अब वो लवाजमा धरा रह गया। अब ना ही जीजा उसके काम आएगा और ना ही जीजी काम आएगी। अब काम सिर्फ कानून का है, और कानून अपना काम कानून से करेगा, लॉ से करेगा, विधि विधान से करेगा और संविधान से करेगा। देखते हैं कि प्रमोद शर्मा अब कानून से कहां तक भाग कर जाएगा। नमस्कार।